हेलो बच्चों। विद्यासागर क्लास पटना में आप सभी बच्चों का स्वागत है। थंबनेल से जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है, नीट के थ्रू अगर आपको एम्स नीट के थ्रू अगर आपको नर्सिंग चाहिए, एम्स नर्सिंग का एग्जाम अगर देना है, अगर एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना है, अगर आप बीसीईसी बिहार के बच्चे हो तो बिहार से नर्सिंग करने के लिए बीसीईसी का एग्जाम देना होगा। अगर आप बिहार से इंजीनियरिंग करना है आपको तो बीसीईसी का एग्जाम देना होगा। अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट के हो, अगर झारखंड के बच्चे हैं तो जेसीईसी देना होगा। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो HNBU MU का एग्जाम देना होगा। अगर आप हरियाणा वाले हैं तो PGIMS रोहतक का एग्जाम देना है। राजस्थान वालों के लिए RUHS का एग्जाम देना है। यूपी के भाइयों बहनों के लिए UPC नेट का एग्जाम देना है। तो अगर आप इन सब एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे इस चैनल पे एकदम फ्री कंसेप्ट का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज कोऑर्डिनेशन नंबर का 7वां लेक्चर है। ये केमिस्ट्री का भी सीरीज चल रहा है। इसी चैनल पे आपको फिजिक्स का भी मिलेगा, बायोलॉजी का भी मिलेगा। हाँ, अभी तक इरेगुलर किसी कारणवश से रह जा रहे थे, थोड़ा हेल्थ इशू के कारण से जो भी चीजें था इरेगुलर था, बट अब सब चीजें एकदम रेगुलर रहेगा। आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देखिए, अभी आप अगर इससे पहले 6 लेक्चर देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम इससे पहले वाला लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को बांट दिए थे, कैटायनिक लिगेंड में, एनायनिक लिगेंड में और न्यूट्रल लिगेंड में। ध्यान से, हम चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को बांट चुके थे, कैटायनिक लिगेंड में, एनायनिक लिगेंड में और न्यूट्रल लिगेंड में। ये बात समझ में आया? अब हम आगे ले चलते हैं। अब देखिए, अब बारी आता है कि डेंटिसिटी के बेसिस पर लिगेंड को कितने कैटेगरी में बांटा जाएगा। डेंटिसिटी के बेसिस पर लिगेंड को कितने कैटेगरी में बांटा जाएगा, अब बात उसका करेंगे। तो डेंटिसिटी के बेसिस पर लिगेंड को बांट देते हैं मोनोडेंटेट में, बाइडेंटेट में, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। बाइडेंटेट को ही हम डाइडेंटेट भी बोलते हैं। बाइडेंटेट को ही हम डाइडेंटेट भी बोलेंगे, तो घबराइएगा नहीं। अच्छा, अब बात आता है डेंटिसिटी का। किसका बात आता है? डेंटिसिटी का। तो डेंटिसिटी का सिंपल सा ये मतलब होता है कि कोई भी लिगेंड एक बार में कितना लोन पेयर डोनेट कर देता है मेटल एटम को। कोई भी लिगेंड एक बार में कितना लोन पेयर दे देता है मेटल एटम को, इसी को हम डेंटिसिटी बोलेंगे। लिखा भी हुआ है कि इसका मतलब कोई भी लिगेंड एक बार में कितना लोन पेयर दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, यानी कि एक बार में डोनेशन के टाइम में कोई भी एक लिगेंड कितना लोन पेयर दे रहा है, यही हो जाएगा उसका डेंटिसिटी। अब आपको एक बात समझाते हैं। अगर कोई एक लिगेंड है जो एक बार में एक ही लोन पेयर देगा मेटल को, इसका मतलब उसका डेंटिसिटी 1 हो जाएगा। और जिस लिगेंड का भी डेंटिसिटी 1 होगा उसको हम मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई एक लिगेंड एक बार में 2 लोन पेयर दे रहा होगा मेटल को, तो इसका मतलब 2 लोन पेयर दे रहा है, इसका मतलब इसका डेंटिसिटी 2 हो जाएगा। और जिसका भी डेंटिसिटी 2 होगा उस लिगेंड को हम बोलेंगे बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। जिसका डेंटिसिटी 3 हो जाएगा, यानी कि एक बार में 3 लोन पेयर दे रहा होगा मेटल को, वो ट्राइडेंटेट। एक बार में अगर 4 लोन पेयर दे रहा होगा मेटल को तो टेट्राडेंटेट, 5 दे रहा होगा पेंटाडेंटेट, 6 दे रहा होगा तो हेक्साडेंटेट। इस प्रकार से हम लिगेंड को डेंटिसिटी के बेसिस पे भी बांट देते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट में। आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है सारे जो भी है ना, ये डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड का क्लासिफिकेशन, इसको याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दो कंपाउंड मिलेंगे। जैसे कि आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे चिलेटिंग लिगेंड, अच्छे से पढ़ेंगे चिलेटिंग लिगेंड को एकदम पिक्चर के थ्रू, तो वहां पे बहुत अच्छा काम आने वाला है ये वाला मोनोडेंटेट बाइडेंटेट का। तो देखो, अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जो देखिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड के कितने टाइप होते हैं वो बताया गया। टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड का टाइप जानना है किसके बेसिस पे? डेंटिसिटी के बेसिस पे। डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड का टाइप जानना है। सबसे पहला बात समझिए, डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड के पहला टाइप को हम मोनोडेंटेट बोलेंगे। मोनो मतलब देखिए, यहाँ जो मोनो लिखा है ना, मोनो का मतलब होता है एक, और डेंटेट आया है डेंटिसिटी टर्म से। तो मोनोडेंटेट का सिंपल सा मतलब हुआ जिसका
जिसका डेंसिटी 1 हो, जिसका डेंसिटी 1 हो उसको क्या बोलिएगा, मोनोडेंटेट बोलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है इसी को इंग्लिश वाला लैंग्वेज में लिखा है, लिगेंड हैज ओनली वन डोनर एटम देन बाइंड विथ मेटल। देखिए यही ना आपको हम बोले थे, यहाँ क्या लिखा है, जिसका डेंसिटी एक हो उसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। और डेंसिटी का सिंपल भाषा में क्या मतलब समझे थे, डेंसिटी का सिंपल भाषा में यही ना मतलब समझे थे कि एक बार में एक लिगेंड कितना लोन पेयर दे रहा है, एक बार में एक लिगेंड कितना लोन पेयर दे रहा है। और आपको अच्छे से पता है कि लोन पेयर दे रहा होगा लिगेंड मेटल को, और जिस भी बॉन्ड के थ्रू दे रहा होगा उस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। यानी कि लोन पेयर देगा अगर लिगेंड तो एक बॉन्ड बनाते हुए देगा। यही बात यहाँ लिखा है कि लिगेंड हैज ओनली वन डोनर एटम, यानी कि लिगेंड के पास केवल केवल एक ही डोनर एटम अगर हो, लिगेंड के पास केवल एक ही डोनर एटम अगर हो जो कि बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, यानी कि मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अगर लिगेंड के पास केवल इकलौता डोनर एटम है तो उसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। जैसे कि अभी तक आप जितने भी चार्ज के बेसिस पे लेगेंड के बारे में क्लासिफिकेशन देखे हो ना, वो सब के सब मोनोडेंटेट में आएंगे। यानी कि मोनोडेंटेट का एक लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में आपको दे देंगे। जितने भी मोनोडेंटेट लिगेंड के लिस्ट हैं वो सब सारे लिस्ट को हम स्टार्टिंग में आ, दे देंगे आप सभी बच्चों के लिए। या मैं एक जुगाड़ देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट में अगर दे पाऊं तो मैं देने का कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड का वेट करिए, अभी इसी पेज पे आपको सारे मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल मिल जाएगा, वेट करिए। ठीक है, अभी वो नहीं कह रहा, लिखवा देता हूँ, लिखवाना मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। अभी आप सभी यहाँ पे नाम लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए जितना एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, कम से कम उतना जरूर याद कर लेना, जितना दे रहा हूँ कम से कम उतना ही आपको हो जाना चाहिए। उतना याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। जितना एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखवाऊंगा बस उतना ही कम ले लो, आप लिख लेना। देखो भाई लोग, पेज है क्या मेरे पास यहाँ पे, हाँ है। देखो मोनोडेंटेट में आप नाम याद रखिएगा, जितने भी मोनोडेंटेट होंगे यहाँ लिख देते हैं। एफ माइनस, इसका एफ माइनस लिगेंड के रूप में रहेगा, याद से ध्यान से सुनिएगा। एफ माइनस जब लिगेंड के रूप में रहेगा तो इसका नाम रहेगा फ्लो, एफ एल यू ओ आर आई डी ओ, फ्लोरिडो। फ्लोरिडो बोलिए या फ्लोरो बोलिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है, यहाँ से O2 माइनस हो सकता है, यहाँ से O2 पर -1 हो सकता है, यहाँ से O2 पर -2 हो सकता है, यहाँ से NO3 पर माइनस हो सकता है, यहाँ से OH माइनस हो सकता है। अब सबका नाम देख लेते हैं। Cl माइनस होगा तो आप इसको फ्लो रीडो बोल देना, या इसको फ्लोरो बोल दीजिएगा। अगर Br माइनस है तो इसको ब्रो मीडो बोल दीजिएगा, या इसी को हम ब्रोमो बोलते हैं। ध्यान से, ये लिगेंड का नाम है, लिगेंड एफ माइनस के रूप में दिखेगा और उसका नाम दे दीजिएगा फ्लोरिडो। समझ में आया? आई माइनस, अच्छा जब कभी भी हम लिगेंड
को लिखने का कोशिश करेंगे तो इस रूप में एफ माइनस के रूप में दिखेगा, सीएल माइनस सीएल के रूप में, सीएल माइनस के रूप में दिखेगा। यानी कि आपको अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, अभी हम जस्ट आगे बढ़ेंगे तो ये सब अच्छे से क्लियर होगा कि किसको क्या। आप इससे पहले वीडियो में देख चुके हो ना कि किसको लिगेंड कहते हैं, किसको मेटल एटम कहते हैं, किसको कॉर्नर आयन कहते हैं, किसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो वहां जो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप मॉलिक्यूल देखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी मॉलिक्यूल दिखेगा उसमें किसको हम लिगेंड कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, वो सारा बात आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल से हम बता देते हैं कि देखिए एक कंपाउंड आपको दिखेगा K2PtCl6, क्या दिखेगा, K2PtCl6। आपको ये थोड़ा बेसिक बात बताएं, आप ही बताओ, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट वाले को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। दूसरा बात बताइए, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, बस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा तो उसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे, उसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। अब तीसरा बात कि स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर जो डी ब्लॉक वाला होता है उसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। डी ब्लॉक वाला के अलावा जो भी रहेगा उसको हम लिगेंड बोलेंगे। आप यहाँ इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देख रहे हो कि लिगेंड आपको Cl दिख रहा है, दिख तो रहा है Cl, लेकिन इस Cl को लिगेंड के चेहरा के रूप में देखेंगे तो मन के आंखों से देखना होगा कि ये Cl माइनस के रूप में है। ये यहाँ जो Cl है ना, ये दरअसल Cl माइनस के रूप में है, और Cl माइनस लिगेंड का नाम होता है क्लोरिडो। यानी कि इस कंपाउंड में जब इस लिगेंड का नाम बोलेंगे तो क्लोरिडो कहलाएगा। इसी प्रकार से I माइनस को आयोडीडो बोलो या आयोडो बोलिए आप। इसी प्रकार से बाबू, जब एक ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको ऑक्सीडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो, या इसी को इसको ऑक्सीडो बोलते हैं। जब दो ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज, मेरा बातों पे फोकस होकर सुनिएगा, एक ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज ऑक्सीडो, दो ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज, ये होता है पर ऑक्सीडो, ये होता है पर ऑक्सीडो। अगर दो ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्सीडो। ये उल्टा हो गया बाबू, उल्टा हो गया, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, जब दो ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज, जब दो ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज तो ये सुपर ऑक्सीडो होगा। जब दो ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज तो ये पर ऑक्सीडो होगा। अच्छे से इसको ध्यान से समझिएगा, फिर से समझा देते हैं इन तीनों को। एक ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज क्या होगा आपको बताना है। एक ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज ऑक्सीडो, दो ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज, दो ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्सीडो। दो ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज यानी कि पर ऑक्सीडो। अब NO3 माइनस का नाम क्या हो जाएगा, NO3 माइनस को नाइट्रेटो क्या बोलेंगे, NO3 माइनस को नाइट्रेटो बोलेंगे, NO3 माइनस को नाइट्रेटो बोलेंगे। OH माइनस को हाइड्रोक्सीडो बोलेंगे, हाइड्रोक्सीडो बोलेंगे। तो ये नाम सब आप याद रखिएगा। यही सब आपके आपके सिलेबस का एग्जाम्पल मोनोडेंटेट का यही सब है, ये सब आप याद रख लेना। कुछ और नाम है जैसा कि देखिए, ये आप याद रखिएगा, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये एग्जाम्पल किसका है, मोनोडेंटेट लिगेंड का। कुछ और एग्जाम्पल है जिसको बताने के लिए मुझे इस पार्ट को मिटाना पड़ेगा। पॉज करके ये पार्ट आप लिख लीजिए, ये पार्ट हमको मिटाना पड़ेगा। आप जल्दी से पॉज करके नोट करिए, इसको मिटा रहे हैं तो ध्यान से देखिए। कुछ और लिगेंड है जो ये मोनोडेंटेट के कैटेगरी में आएगा। जितना भी लिगेंड का नाम अभी हम लिख देते हैं वही लिगेंड सब आपके मोनोडेंटेट में आएंगे, तो आप प्लीज याद रखिएगा। देखिए अब एक नाम आएगा CN माइनस। CN माइनस को हम बोलते हैं साइनाइडो, CYANIDO। इसी का दूसरा नाम होता है CYANO, सियानो। इसी का दूसरा नाम होता है सियानो। CN माइनस का नाम साइनाइडो हो जाएगा। वहीं पे अगर NC माइनस हुआ इसका नाम आइसो साइनाइडो हो जाएगा। अगर NC माइनस का नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइडो, या इसी का दूसरा नाम होगा आइसोCYANO। ये बात क्लियर हुआ क्या, ये बात क्लियर हुआ क्या, ये बात क्लियर हुआ क्या। CN माइनस साइनाइडो कहलाएगा या उसी का दूसरा नाम साइनो है। NC माइनस आइसोसाइनाइडो कहलाएगा या उसी का दूसरा नाम आइसोसियानो है। तो ये दोनों पेयर, ये दोनों जोड़ा भी
आपको मोनोडेंटेट के कैटेगरी में भी मिलेगा। उसके बाद एस सी एन माइनस होता है और एन सी एस माइनस होता है, एन सी एस माइनस। अब देखिए एस सी एन माइनस और एन सी एस माइनस को अच्छे से देखिए। एस सी एन माइनस को हम बोलते हैं थायोसाइनिडो, एस सी एन माइनस को बोलते हैं थायो साइनेटो बोलते हैं भाई, थायोसाइनेटो। एस सी एन माइनस को थायोसाइनेटो और एनसीएस माइनस को आइसो थायो साइनेटो बोलेंगे। चलो बोलो आप बोलो, आप बोलो। एस सी एन माइनस को थायोसाइनेटो बोलेंगे, एस सी एन माइनस को थायोसाइनेटो बोलेंगे और एनसीएस माइनस को आइसोथायोसाइनेटो बोलेंगे। इसी का एनसीएस माइनस का एनसीएस माइनस को हम आइसोथायोसाइनेटो बोलेंगे। इसी का दूसरा नाम ये भी होता है थायोसाइनेटो एन बोलेंगे। देखो लाडलों, आइसोथायोसाइनेटो को ही हम थायोसाइनेटो एन भी बोलेंगे, ये भी याद रखिएगा। और एस सी एन माइनस को थायोसाइनेटो बोलिए या नहीं तो थायोसाइनेटो एस बोलिए, बात एक ही हुआ। थायोसाइनेटो एस बोलिए या थायोसाइनेटो बोलिए, बात एक ही हुआ। वहीं पे एनसीएस माइनस का नाम हो जाएगा आइसो थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो एन। अब बोलिएगा याद कैसे रहेगा, ये नाम है तो नाम तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा ना। अब एक दो और एग्जांपल स्पेस है मेरे पास, स्पेस यहाँ पे है निगेटिव वाला में, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा दूसरे कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दो पेयर और दिखेगा, एक दिखेगा ओसीएन माइनस, एक दिखेगा एनसीओ माइनस। ओसीएन माइनस को बोलते हैं साइनेटो, साइनेटो, और इसको बोलते हैं आइसो साइनेटो। ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है और ये भी मोनोडेंटेट में ही आएगा। ये पूरा एग्जाम्पल हम किसका पढ़े हैं, ये मोनोडेंटेट का पढ़े हैं। मोनोडेंटेट का मतलब क्या है, इन सारे के सारे लिगेंड में एक ही डोनर एटम होगा जो लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये पूरा लिगेंड है जिसके पास एक ही डोनर एटम होगा जो मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। एक ही डोनर एटम होगा जो लोन पेयर डोनेट करके मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये तो हुआ बाबू, इतना नाम आप याद रखिएगा, इसी से आपका काम बन जाएगा, इसी से आपका पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का काम बन जाएगा कि यही पूरा निगेटिव चार्ज वाला मोनोडेंटेट लिगेंड है। इस पेज में हम निगेटिव चार्ज वाला मोनोडेंटेट को पढ़े हैं, निगेटिव चार्ज वाला मोनोडेंटेट लिगेंड पढ़े हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड पढ़े हैं, निगेटिव चार्ज वाला मोनोडेंटेट लिगेंड को पढ़े हैं। अब अगला पेज में देखिए, कुछ ऐसे भी मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे बउआ जो न्यूट्रल होगा। इसमें हम ऐसे कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगेंड होंगे, कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगेंड, कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगेंड है जो मोनोडेंटेट होता है। जो क्या होता है, जो मोनोडेंटेट होता है, मोनोडेंटेट होता है। कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगेंड है जो मोनोडेंटेट होता है। एग्जांपल हुआ अमाइन, याद रखिएगा ए डबल एम है, ये याद रखिएगा। जब कभी भी NH3 का लिगेंड के चेहरा के रूप में नाम लिखना चाहें तो NH3 का नाम होता है AMMINE, H2O का नाम होता है लिगेंड के रूप में एक्वा, CO का नाम हो जाता है लिगेंड के रूप में कार्बोनिल, NO का नाम होता है नाइट्रोसिल, PPS3 का नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। ये सब ऐसे न्यूट्रल लिगेंड, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें कोई चार्ज ना हो, ऐसे न्यूट्रल लिगेंड है, ऐसे न्यूट्रल लिगेंड है जो कि मोनोडेंटेट होता है। तो ये भी याद रखिएगा। पिछला पेज पे हम नेगेटिव चार्ज वाला मोनोडेंटेट पढ़ लिए, इस पेज पे हम न्यूट्रल लिगेंड वाला न्यूट्रल मोनोडेंटेट पढ़ लिए। अब थोड़ा पॉजिटिव वाला रेयर पाया जाता है, पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड रेयरली पाया जाता है, तो उसको देख लो। कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला, इस पेज में हम पॉजिटिव चार्ज वाला लिगेंड को पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला लिगेंड जो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज वाला लिगेंड जो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला जो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है उसको पढ़ेंगे।
अब देखिए, जैसा कि एक नाम याद रखिएगा, NO प्लस को नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, नाम है याद रखना है। NO प्लस को नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। NO2 प्लस को नाइट्रोनियम बोलते हैं। वहीं पे N2H5 प्लस को हाइड्रोजीनियम बोलते हैं। प्लीज आप ये तीनों नाम ही बस याद रखना, आपको पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही तीन केटायनिक लिगेंड मिलेंगे जो कि मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। ये बात समझ में आया? क्या हमारा माइक काम कर रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं लाडलो, बस एक बार। हेलो हेलो हेलो, हाँ माइक बढ़िया काम कर रहा है। चलिए चलिए, ये सही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो आजकल एक वीडियो नहीं वायरल हुआ है, मालिक थोड़ा सा गाड़ी पलट गई है मालिक। वही बात, अभी थोड़ा सा हम कंसेप्ट में आगे बढ़ लेते हैं। अब मोनोडेंटेट का खेला हो गया खत्म, मोनोडेंटेट के बारे में अच्छे से पढ़ लिए, अब खेला खत्म करेंगे बाइडेंटेट का। हुआ बाइडेंटेट क्या होता है? बाइडेंटेट को समझने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। बाइडेंटेट, बाय मतलब दो, बाइडेंटेट को ही हम दूसरे भाषा में डाइडेंटेट भी बोलते हैं, बाइडेंटेट को ही हम डाइडेंटेट भी बोलेंगे, डेंटेट भी बोलेंगे। अब वो बाय का मतलब होता है दो, बाय का मतलब होता है दो, या डाई का मतलब होता है दो। बाय का मतलब दो, डाई का मतलब दो, ये समझ में आया? डेंटिस डेंटेट आया है डेंटिसिटी टर्म से, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? जिस लिगेंड का डेंटिसिटी दो हो जाए, बाय डेंटेट का यही ना मतलब हुआ, जिस लिगेंड का डेंटिसिटी दो रहे, जिस लिगेंड का डेंटिसिटी दो रहे, जिस लिगेंड का डेंटिसिटी दो हो जाए, जिस लिगेंड का डेंटिसिटी दो हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। अब बउआ हमार डेंटिसिटी दो का क्या मतलब हुआ? डेंटिसिटी का यह मतलब होता था कि कोई एक लिगेंड एक बार में कितना, देखिए किसी एक लिगेंड के पास एक बार में कितना लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि कितना डोनर एटम किसी एक लिगेंड के पास है जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। डेंटिसिटी को आप क्या समझे थे? खाली पेज यहाँ पे है। डेंटिसिटी को आप यही ना समझे थे, डेंटिसिटी को आप यही ना समझे थे कि किसी एक लिगेंड के पास, किसी एक लिगेंड के पास कितना डोनर एटम है, कितना डोनर एटम है जो, यानी कि जो मतलब डोनर एटम जो अपना लोन पेयर मेटल को देकर, मेटल को डोनेट करके, मेटल को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि एक प्रकार का बॉन्ड बना ले। इसी को ना आप डेंटिसिटी, डेंसिटी लिख दिए थे, सॉरी सॉरी, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी आप किसको बोले हो बाबू? सर डेंटिसिटी तो हम इसको बोले हैं कि किसी भी एक लिगेंड के पास, किसी भी एक लिगेंड के पास कितना डोनर एटम है जो अपना लोन पेयर मेटल को देख के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता हो, उसी को ना डेंटिसिटी बोले थे। बाइडेंटेट को समझिए, बाइडेंटेट का मतलब जिसका डेंटिसिटी दो हो, यानी कि क्या? ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम है जो अपना लोन पेयर मेटल को देके बॉन्ड बना ले। फिर से बोल रहे हैं, ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम है जो अपना लोन पेयर मेटल को देके बॉन्ड बना ले। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। लिखा भी है इंग्लिश में कि लिगेंड हैज टू डोनर एटम बोथ कैन बाइंड टू सेम मेटल आयन, यानी कि एक ही मेटल से अगर लिगेंड के पास दो डोनर एटम है, दोनों के दोनों डोनर एटम एक ही मेटल से जुड़ल रहे, एक ही मेटल से बाइंड किया रहे, एक ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाया रहे, उसको हम बाइडेंटेट बोलेंगे। फेमस एग्जांपल है बाइडेंटेट का इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन को शॉर्ट में हम ईएन बोलते हैं, आज के बाद से याद रखिएगा। इथाइलिन डाइमीन को शॉर्ट में हम स्मॉल ईएन मतलब ये लिखते हैं, ईएन लिखते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा फेमस एग्जांपल है ऑक्सैलेट का, फॉर्मूला होता है ऑक्सैलेट का क्या?
C2O4 पर दो निगेटिव, ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है C2O4 पर दो निगेटिव, ये होता है ऑक्जेलेट। इसी ऑक्जेलेट को शॉर्ट में OX लिख देते हैं। ऑक्स माने बाइल, बाइल नहीं है बहुआ, ये ऑक्स है, ऑक्स समझिए। इथाइलिन डाइएमीन फेमस एग्जांपल है बाइडेंटेट का। दूसरा एग्जांपल है C2O4 2 माइनस, यानी कि इसको हम ऑक्जेलेट बोलते हैं, इसको शॉर्ट में OX बोलते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि इथाइलिन डाइएमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो याद रखिएगा, इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। पेज है खाली क्या? पेज है खाली। इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिए। सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ H2, यहाँ H2, यानी कि ये H2 इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, हम दोनों लगा के दिखा देते हैं। देखिए, सी सिंगल बॉन्ड सी, CH2 CH2, और उसके बाद दो NH2 NH2 जोड़ दीजिए। कितना? दो NH2 NH2 जोड़ दीजिए। अब हम आपको बोलेंगे आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है। तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड यहां दिख रहा है और दो बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, यानी कि दो बॉन्ड बना के होगा। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना चुके हैं? तीन बॉन्ड बना चुके हैं, एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, तीन बॉन्ड बनल है। नाइट्रोजन टोटल पांच, नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पांच, नाइट्रोजन के पास टोटल पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या तो उतना बॉन्ड बनाए, या जितना बॉन्ड बना लेता है, और जितना ऐसे समझ लीजिए, पांच बॉन्ड बना सकता था, बट ऐसे नाइट्रोजन के पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया है? तीन बॉन्ड बनाया है। तीन बॉन्ड बनाने का मतलब नाइट्रोजन का तीन इलेक्ट्रॉन लग गया है, तो अभी भी दो इलेक्ट्रॉन बचा है। जो दो इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसी को हम बोल देते हैं लोन पेयर। फिर से सुनिए, नाइट्रोजन यहाँ पे एक और दो, तीन, तीन बॉन्ड नाइट्रोजन बना चुका है। अभी भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास टोटल पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए, जो पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से तीन तो बॉन्ड बना लिया, अब बचा दो, वही दो लोन पेयर रहेगा। सेम कहानी यहाँ पे, एक और दो, तीन, तीन बॉन्ड बना लिया, जो दो दो इलेक्ट्रॉन बचल रहेगा वैलेंस बॉन्ड में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वो लोन पेयर हो जाएगा। तो आपको क्या बोले थे? ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम हो, जो अपना लोन पेयर मेटल को दे देते। यहाँ पे देखिए, एक लोन पेयर ये देगा, मान लेते हैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल अपना मन से कि कोई मेटल है, तो ये इस मेटल को एक लोन पेयर तो ये दे देगा, और दूसरा लोन पेयर ये दे देगा। तो ये देखिए, इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर है, यानी कि EN का स्ट्रक्चर है, इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर है। इथाइलिन डायमीन में आप क्या देख रहे हो? एक ही लिगेंड है, लेकिन एक लिगेंड में दो डोनर एटम है, जो अपना लोन पेयर मेटल को दे रहा है। जो अपना लोन पेयर किसको दे रहा है? मेटल को दे रहा है, तो इसको हम बाइडेंटेट बोलेंगे। इसी प्रकार से ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है C2O4 2 माइनस, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, COO, ऐसे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ये थोड़ा याद रखना होगा। तो यहां हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये देगा, यानी कि ऑक्जेलेट जो है, ऑक्जेलेट जो है, ये जो ऑक्जेलेट, ये तो एक ही लिगेंड ना है। एक लिगेंड का दो डोनर, एक बार में ये, एक बार में ये, एक बार में ये, दो डोनर है, जो एक मेटल को एक बार में दो बॉन्ड के थ्रू एक मेटल से जुड़ रहा है। यानी कि एक ही लिगेंड के पास दो डोनर एटम है, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर दे रहा है मेटल को, तो इसको भी बाइडेंटेट बोल देंगे। इसी प्रकार से हम कुछ और एग्जांपल याद रखते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम याद रख लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि पूछने का कम चांसेस है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। ऑर्थो, ऑर्थो फेनेंथ्रोलिन, इसका नाम है ऑर्थो। ओ डैश का मतलब ऑर्थो हुआ, ऑर्थो। ये ऑर्गेनिक में पढ़िएगा आप, ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन, पैरा पोजिशन होता है। अभी बस इतना याद रखिए, इसका पूरा नाम क्या होगा? ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन, फेनेंथ्रोलिन, ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन, ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखो, यहां से ये पूरा एक ही लिगेंड है, और एक बार में मान लेते हैं यहाँ कोई मेटल है, तो एक बार में यहां से लोन पेयर आएगा, एक बार में यहां से आएगा, यानी कि दो डोनर एटम, एक ये और एक ये, दो डोनर एटम है, जो अपना लोन पेयर मेटल को दे रहा है एक बार में, तो इसको दो लोन पेयर दे रहा है एक बार में, बाइडेंटेट। डाइप्रीडेन, ये भी बाइडेंटेट में आएगा। ये देखिए मेटल को देगा, ये देखिए मेटल को देगा, यानी कि दो डोनर एटम, एक ये एक ये, दो डोनर एटम अपना लोन पेयर, दो डोनर एटम अपना लोन पेयर मेटल को एक ही बार में दे रहा है। इसी तरीके से कार्बोनेट आता है, कार्बोनेट का ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब कार्बन, ये सब जो है क्या है, हम अब आपको कार्बोनेट का एक स्पेशल कंडीशन बताते हैं। कार्बोनेट यहाँ पे आपके दिमाग को दही करने के लिए आया है। कार्बोनेट क्या है, इसको अब यहाँ पे कार्बोनेट के बारे में हम इन डिटेल समझेंगे। कार्बोनेट बाइडेंटेट के कैटेगरी में नहीं आएगा।
हम जानबूझ के यहाँ एग्जाम्पल लेने का मकसद ही यही था कि ये बाइकार्बोनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सॉरी 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 सॉरी, ये बाइडेंटेट नहीं होगा, बाइडेंटेट नहीं होगा। कहीं क्यों नहीं होगा ये हम आपको बताते हैं आगे। ये बाइडेंटेट नहीं होगा। क्यों नहीं होने का रीजन अभी आगे बताते हैं। अभी आगे बताते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो बाइडेंटेट को एक बार रिवीजन करवा देते हैं। बाइडेंटेट किसको बोलेंगे? जिसके पास दो डेंटेसिटी हो। दो डेंटेसिटी का मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम हो, जो अपना लोन पेयर एक ही मेटल को दे रहा हो, उसको बाइडेंटेट बोलेंगे। एक फेमस एग्जांपल इथाइलिन डायमीन। आप कुछ याद रखो ना रखो, इथाइलिन डायमीन के बारे में आज के बाद से याद रखिएगा, बाइडेंटेट होता है, यानी कि डेंटेसिटी दो होगा। आप अगर याद रखोगे तो आगे हम इसी चैप्टर में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे, तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ये बात समझ में आया? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑक्सैलेट भी बाइडेंटेट होता है, याद रखिएगा प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोफेनांथ्रोलिन भी बाइडेंटेट होता है, डायपाइरिडिन भी बाइडेंटेट होता है, लेकिन कार्बोनेट बाइडेंटेट नहीं होगा। मेरा अब आपका क्वेश्चन है, क्यों सर, क्यों नहीं होगा? अरे भाई, भाई लिखा दो भाई, लिखा दो ना भाई, भाई 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 लिखा दो ना भाई। ये बाइडेंटेट नहीं होगा। जैसे ही हम बोले कि ये बाइडेंट नहीं होगा, वैसे ही आप बोले क्यों सर? तो क्यों का जवाब हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं, कुछ मिनट वेट कर लेते हैं, मिल जाएगा। हाँ मेरे भाई, एक सेकंड। इतना बाइडेंटेट समझ में आया? अच्छा, चैनल पे जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको हमारे विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल पे, अगर आप नीट एस्पिरेंट है, देखिए नीट एस्पिरेंट है तो हम अब खुल के बताएं तो नीट वालों के लिए पीडब्ल्यू इज बेस्ट। पलक पांडे सर आप सबके लिए रिवॉल्यूशन लेके आए हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन पीडब्ल्यू जो है ना, सच में एक जेन्यून कंटेंट के साथ, मतलब बहुत अच्छा करवा रहे हैं पीडब्ल्यू। तो आप नीट एकदम, अगर आपको एमबीबीएस चाहिए तो आप, हम खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पीडब्ल्यू पढ़िए। हाँ, अगर आपको नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग चाहिए, अगर आपको एम्स नर्सिंग चाहिए, अगर आपको एम्स पैरामेडिकल चाहिए, अगर आपको, भाई मेरे, बिहार के बच्चे हैं बीसीसी अगर आपको देना है बिहार नर्सिंग के लिए, अगर आप झारखंड के बच्चे हैं जेसीसी देना है, अगर आप राजस्थान के बच्चे हैं राजस्थान नर्सिंग के लिए आरयूएचएस देना है, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं तो एमपीपीएन सेट देना है, हरियाणा वाले को आरयूएचएस, क्या बोलते, सॉरी, पीजीएमएस रोहतक देना है, उत्तराखंड वालों को एच एन बी यू एम यू का एग्जाम देना है। भाई इन सारे एग्जाम के लिए फ्री कंटेंट, यानी कि फ्री कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको विद्यासागर क्लास पटना देगा, और टाइमली सिलेबस कंप्लीट करके देगा। तो आप सभी बच्चे जो भी हमारे चैनल पर नए बन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आपको इस चैनल पे, अगर आप नीट का तैयारी करना चाहते हैं ना, तो बेसिक चीजें, यानी कि आपको यहाँ नीट के लिए भी मिलेगा, नीट के लिए भी प्रॉपर पूरा एक एक कंटेंट मिलेगा। आप मेरे से पढ़ लेते हैं तो नीट में पूछा हुआ हर एक क्वेश्चन, पीवाईक्यू हर एक बन जाएगा आपसे। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि भाई मेरे भी बॉस लोग हैं, मतलब बॉस मतलब मेरे भी गुरुजी लोग पीडब्ल्यू में बैठे हुए हैं। हम भी भाई दो तीन टीचर से पढ़े हैं, पीडब्ल्यू के दो तीन सर लोग से पढ़े हैं। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप क्यों मेरे से, आप क्यों ना मेरे गुरु से पढ़ लें, इसलिए बोल रहे थे, ठीक है? अगर आपको एमबीबीएस करना है, अदरवाइज अगर आपको मेरा वेट सही लग रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बड़ा भाई समझ के आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं, दोस्त समझ के पूरा पढ़ सकते हैं। अब इतना समझ में आया। अब हम थोड़ा सा इन डिटेल, वही बात देखो, इथाइलिन डायमीन को समझा चुके हैं। इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हम CS2 को उधर लेके समझाए थे, इसमें इधर लेके समझा दिया, कोई बात नहीं, दोनों बात एक ही हुआ। अरे मेरे भाई, आप इधर लो, H2 को इधर लो या इधर लो, कोई बात नहीं। अब ये इथाइलिन डायमीन समझ चुके हैं। अब हम ग्लाइसिनेटो को समझ लेते हैं। ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ग्लाइसिनेटो, ये याद रखिएगा, जैसे इथाइलिन डायमीन को हम याद रखेंगे कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, उसी प्रकार से आज के बाद से याद रखेंगे कि ग्लाइसिनेटो, जिसको हम शॉर्ट में GLY पे नेगेटिव चार्ज, GLY पे नेगेटिव चार्ज देते हैं। यानी कि एक बात यहाँ पे इन डिटेल समझ लो, आज के बाद से ग्लाइसिनेटो कहीं पे दिख लो, आज के बाद से ग्लाइसिनेटो कहीं पे दिखा, उसका मतलब उस पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब यहाँ देखो, ग्लाइसिनेटो के केस में ये जो लिखवा रहे हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे, वहां पे जरूरी पड़ेगा। तो ग्लाइसिनेटो के केस में, एक ग्लाइसिनेटो के कारण से, एक ग्लाइसिनेटो के कारण से, एक ग्लाइसिनेटो के कारण से -1 चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, एक ग्लाइसिनेटो के कारण से -1 चार्ज आएगा। अगर एक ग्लाइसिनेटो है तो -1 चार्ज देगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के टाइम में
अगर दो ग्लाइसिनेटो रहता तो दो निगेटिव होता, एक के कारण से -1 होता, ये याद रखिए। ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर कुछ हुआ ऐसा होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पर निगेटिव है, यहाँ NH2, यहाँ से नाइट्रोजन डोनर बनेगा इस मेटल के लिए, यहाँ से ऑक्सीजन डोनर बनेगा, यानी कि एक ही लिगेंड है लेकिन एक ही मेटल को दो डोनर एटम है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर दे रहा है, यानी कि ये बाइडेंटेट होगा। ग्लाइसिनेटो के बारे में याद रखिएगा, बाइडेंटेट होता है। अगली बारी यूरिया का देखिए, अगली बारी यूरिया का देखिए। वो हमारे एक बात और समझते चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी में ले चल रहे हैं क्या, लिखने का टाइम नहीं दे रहे हैं क्या? अब ध्यान आया हमको लिखने के लिए, तो भाई अब लिखने का टाइम मिलेगा। अब हम आपको एक बात बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि ये इथाइलिन डायमीन का ये डोनर और ये डोनर इस मेटल को अपना लोन पेयर दे दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितना मेंबर का रिंग बनेगा, यानी कि ये जो रिंग बनेगा इस रिंग में कितना मेंबर इन्वॉल्व रहेगा, कितना मेंबर का रिंग बनेगा, ये देख के बताओ कितना मेंबर का रिंग बनेगा, कितना मेंबर का रिंग बनेगा, ये बताना है आपको। तो हम गिनते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आप देखो कि अगर ये बॉन्ड बन चुका है, ये इधर से बॉन्ड बन चुका है, ये ओवरऑल एक रिंग टाइप का हो गया। कितना मेंबर है इस रिंग में? पहला मेंबर अगर इसी को मानते हैं, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, पांचवा मेंबर। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ 5 मेंबर का रिंग बनाया हो। कितना मेंबर का रिंग बनाया हो? 5 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन हुआ है। 5 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन हुआ है। 5 मेंबर का हुआ रिंग फॉर्मेशन हुआ है। और एक बात हम और आपको बता देते हैं, जो भी लिगेंड रिंग फॉर्म करेगा उसको हम चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। अच्छे से, जो भी लिगेंड रिंग फॉर्म करेगा उसको चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। जो भी लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद, मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद, मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद रिंग बना ले, उसको हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, उसको हम चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। तो बाबू मेरे, और बेसिकली और अच्छा से बोले तो जो भी लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद 5 मेंबर या 6 मेंबर का रिंग बनाए, ये जनरली 5 मेंबर, 5 M4 मेंबर, 5 मेंबर या 6 मेंबर का रिंग बनाए, ये अच्छा और अच्छा बात हो गया। जो भी लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद जनरली 5 मेंबर या 6 मेंबर वाला रिंग बना ले, वो चिलेटिंग लिगेंड कहलाता है। अब आप ही बताओ, यहाँ पे 5 मेंबर का है तो ये हम इथाइलिन डायमीन को एक तो बाइडेंटेट तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ ही साथ ये चिलेटिंग भी हो जाएगा। इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट होने के साथ ही साथ ये चिलेटिंग लिगेंड की तरह भी बिहेव करेगा, क्योंकि मेटल के साथ बॉन्ड बनाया ये, तो 5 मेंबर का रिंग बनाया, तो ये चिलेटिंग लिगेंड भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे, यहाँ बॉन्ड देखिए, मेटल के साथ बॉन्ड बना, मेटल के साथ बॉन्ड बना तो कितना मेंबर? एक मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, पांचवा मेंबर। यहाँ बाबू फिर से कितना मेंबर का रिंग बना? तो सर 5 मेंबर का रिंग बना। 5 मेंबर का रिंग बना है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद। तो पहली बात कि ये तो था बाइडेंटेट, ये किस कैटेगरी में आता था? बाइडेंटेट के कैटेगरी में आता था। और 5 मेंबर का, इसलिए इसको हम चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। समझ में आया क्या? 5 मेंबर का है और चिलेटिंग लिगेंड भी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूरिया का। अब हम बात करते हैं यूरिया का। अब देखो, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाएगा, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। आप देखो क्यों होगा एक्सेप्शन, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पहली बार ये कंसेप्ट आप सीखोगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। इससे, इस कंसेप्ट को सीखने से पहले हम एक लाइन लिखेंगे। एक लाइन क्या है? 4 मेंबर एंड 5 मेंबर, 4 मेंबर या 3 and 4, 3 और 4 मेंबर रिंग, 3 और 4 मेंबर का रिंग स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। ये लिख लो आप, जितना स्टार मारना है उतना स्टार मारो। 3 और 4 मेंबर का जो रिंग है वो स्टेबल नहीं होता है। 3 और 4 मेंबर का रिंग अगर बनेगा मेटल के साथ तो वो स्टेबल नहीं होता है, यानी कि 3 और 4 मेंबर का रिंग नहीं बनाना चाहेगा। अब इसके बेसिस पे ये कंसेप्ट देखो,
यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONS2। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONS2। अब वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो NH2 यानी कि एक नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन, NH2, N एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन, NH2, CONS2। अब आपको बताए थे कि अगर नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना लेता होगा तो उसके पास एक लोन पेयर बचा रहेगा। लिख लो, अगर नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना ले, अगर नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना लिया हो, तीन बॉन्ड बना लिया हो, अगर नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना लिया हो तो उसके पास एक लोन पेयर रहेगा, तो उसके पास एक लोन पेयर रहेगा, तो उसके पास एक लोन पेयर रहेगा। ये बात याद रखना है। तो देखिए, लिगेंड अगर तीन बॉन्ड, सॉरी, नाइट्रोजन अगर तीन बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन ये है, एक बॉन्ड यहां बना, दूसरा बॉन्ड यहां बना, तीसरा बॉन्ड यहां बना। थोड़ा पॉइंटर ले लेते हैं और मजे से समझ में आएगा। नाइट्रोजन यहां है, एक बॉन्ड यहां बना, दूसरा बॉन्ड यहां बना, तीसरा बॉन्ड यहां बना। नाइट्रोजन हुआ अगर तीन बॉन्ड बना ले तो उसके पास एक लोन पेयर भैया रहेगा। नाइट्रोजन अगर तीन बॉन्ड, एक दो तीन बॉन्ड बना ले तो उसके पास एक लोन पेयर रहेगा। और आपको क्या समझाए थे कि अगर किसी भी लिगेंड के पास अगर दो डोनर एटम हो और दोनों डोनर एटम किसी एक मेटल को अपना लोन पेयर दे दे तो उसको हम बाइडेंटेट बोलते थे। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे दिख रहा है कि एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है। ये लोन पेयर है तो ये अपना मेटल को तो दे सकता है, ये दोनों डोनर एटम इस मेटल को तो दे सकता है, लेकिन मेटल को देने के बाद कितना मेंबर का रिंग बना ये भी तो चेक करना है। तो जब मैं चेक करने गया तो पहला नंबर इसका दिया, दूसरा नंबर इसका दिया, तीसरा नंबर इसका दिया, चौथा नंबर इसका दिया। तो आप जब देखोगे तो ये कितना मेंबर का रिंग बनाया? तो बाबू मेरे ये रिंग पूरा यही ना बनाया है, मतलब यही ना पूरा, ये यही ना मिलके रिंग बनाया है। रिंग मिलके कौन बनाया ये समझ में आया? ये मत बोल देना कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन ये सभी रिंग बनाने में मदद किया है। नहीं नहीं, रिंग बनाना तो हम देखिए रिंग कैसे बनाए, पॉइंटर से आपको दिखाते हैं। रिंग बनाने में तो यही ना इन्वॉल्व है, यही पार्ट इन्वॉल्व है ना। रिंग बनाने में यही पार्ट ना इन्वॉल्व है, यही कितना मेंबर का रिंग है ये डिसाइड करता है कि कितना एटम लगा है। तो देखिए, तो ई रिंग बनाने में कितना एटम लगा है? तो एक मेटल एटम लगा होगा, एक नाइट्रोजन लगा होगा, एक कार्बन लगा होगा, एक नाइट्रोजन लगा होगा, फिर से आ गए मेटल के पास ही। पहला नंबर इसको, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको, चौथा नंबर इसको। आप क्या देख रहे हो, कितना मेंबर का रिंग बना? सर, चार मेंबर का रिंग बना, चार मेंबर का रिंग बना। आप क्या देखते हो, चार मेंबर का रिंग बना। देखिए, रिंग बना तो है तो ये भी चिलेटिंग लिगेंड ही, रिंग बना है तो ये चिलेटिंग लिगेंड ही। लेकिन लेकिन रिंग बना तो चिलेटिंग लिगेंड बोल देंगे, लेकिन एक बात तो ये भी तो देखना है कि कितना मेंबर का रिंग बना। पांच और छह मेंबर का रिंग बनेगा तब चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे, उससे पहले वाला देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ चार मेंबर का रिंग बनाना, चार मेंबर का रिंग कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, यानी कि स्टेबल नहीं होता है, यानी कि दैट इज अनस्टेबल, दैट इज अनस्टेबल होता है, दैट इज अनस्टेबल होता है। अब अगर अनस्टेबल हुआ लाडलो, अब अगर अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल होने के कारण से इसके पास, देखिए तो लिखिएगा अनस्टेबल, चार मेंबर का रिंग है इसीलिए अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होने के कारण से ये दो डोनर एटम के पास लोन पेयर है जो कि दे सकता था मेटल को, लेकिन अनस्टेबल हो जाएगा इस कारण से ये दो डोनर एटम नहीं डोनेट कर पाएगा, केवल एक ही डोनेट कर पाएगा। इसीलिए अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए कोई एक नाइट्रोजन ही डोनेट, कोई एक नाइट्रोजन ही, या कोई एक डोनर एटम, या कोई एक डोनर एटम ही अपना लोन पेयर दे पाएगा, अपना लोन पेयर दे पाएगा। अब अगर कोई एक डोनर एटम ही दे पाएगा, इसीलिए ये दिखता तो है बाइडेंटेट लेकिन बिहेव किसके तरह करेगा? मोनोडेंटेट की तरह। बहुत स्टार मार लेना यूरिया के केस को। यूरिया हुआ दिखता तो है बाइडेंटेट लेकिन रहता क्या है एक्चुअल में? मोनोडेंटेट। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, याद रखिएगा। अगला बारी हाइड्रोजन का आया। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फॉर्मूला होता है NH2 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 सावा सावा सोरिए। देखिए NH2 NH2 मेरे भाई, हाइड्रोजन NH2 यानी कि नेट N और दो हाइड्रोजन। आपको हम क्या बताए थे, नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बना लेगा तब उसके पास एक लोन पेयर रहेगा। नाइट्रोजन एक दो तीन, तीन बॉन्ड बनाया
इसके पास एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन एक दो तीन बॉन्ड बनाया, लोन पेयर है। अब देखिए ये लोन पेयर इस मेटल को दे सकता है, ये लोन पेयर इस मेटल को दे सकता है, यानी कि दो डोनर एटम तो दिख रहा है, दोनों डोनर एटम अपना अपना लोन पेयर इस मेटल को दे सकता तो है, लेकिन जब दे देगा तो कितना मेंबर का रिंग बनाएगा, पहला नंबर इसको दे, दूसरा नंबर इसको दे, तीसरा नंबर इसको दे, तो यहाँ तीन मेंबर का रिंग बना। यहाँ कितना मेंबर का रिंग बना, तीन मेंबर्ड रिंग बना। तीन मेंबर्ड रिंग इसीलिए अनस्टेबल, इसीलिए अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने के कारण से ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, ये मोनोडेंटेट होता है। तो अब आपको दो एक्सेप्शन याद हो गया। एक तो हो गया क्या क्या, यूरिया। यूरिया दिखता तो है किसके तरीका का, कि दिखता है सर वो बाइडेंटेट, लेकिन है क्या, मोनोडेंटेट। हाइड्रोजन दिखता किसके तरीका का है, कि सर दो दो डोनर टाइम तो देखते ही कोई गलती कर सकता है कि बाइडेंटेट, लेकिन है कैसा, मोनोडेंटेट। अब यहाँ अच्छा यहाँ लिखा भी था, 3 और 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि एंगल स्ट्रेंस आता है। स्टेरिक हिंड्रेंस या एंगल स्ट्रेंस ऑर्गेनिक का पार्ट है, वहां पढ़ेंगे, बस वर्ड समझिए, वर्ड समझिए। 3 और 4 मेंबर का रिंग क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन आता है। क्या आता है, एंगल स्ट्रेन आता है। ये बात समझ में आया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं ग्लाइसिनेटो को समझते हैं। ग्लाइसिनेटो को समझिएगा अगर, तो ग्लाइसिनेटो में क्या समझिएगा, देख लो ना बउआ, देख लो ना बउआ। क्या होगा, अगर किसी मेटल को अगर ये डोनर एटम देना चाहेगा तो दिया, यहां से भी दिया, कितना मेंबर का रिंग बनाया, देखो, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर। सर 5 मेंबर का रिंग बन गया, सर 5 मेंबर का रिंग बन गया, 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। 5 मेंबर रिंग तो स्टेबल होता है सर, इसीलिए स्टेबल हो गया सर, स्टेबल हो गया सर। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक डोनर ये है, एक डोनर ये है, दो डोनर है, दो डोनर किसी मेटल को एक बार में अपना लोन पेयर दे रहा है, तो ये हो जाएगा बाइडेंटेट। ये कैसा हो जाएगा सर, बाइडेंटेट हो जाएगा। इसी प्रकार से डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो भी बाइडेंटेट की तरह, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाबू मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, ये एक्सेप्शन है। मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, ये एक्सेप्शन है। ये भी एक्सेप्शन है, ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि आपको हम पिछला वीडियो में बताए हुए हैं। देखो ये जो ओ निगेटिव है ना, ये डोनेट नहीं कर पाएगा, ये जो ओ निगेटिव है ना, ये डोनेट नहीं कर पाएगा। यहां से डोनेट भी कर पाएगा तो केवल और केवल यहाँ जो लोन पेयर है यही मेटल को डोनेट कर पाएगा। ये ओ निगेटिव डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं डोनेट कर पाएगा, तो आपको हम बताए थे, आप चले जाना लिगेंड जब क्लासिफाई किए हैं चार्ज के बेसिस पे, वहां बताए हैं कि डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जिम नाम का एक कंपाउंड होता है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जिम नाम का एक कंपाउंड होता है। उस कंपाउंड को जब हम बेसिक मीडियम में ले जाते हैं तब वहां से एक हाइड्रोजन हटता है, और जब वो हाइड्रोजन हटता है तब नेगेटिव चार्ज आता है। यानी कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो आपको हाथी वाला दांत दिखा रहा है कि भाई हम भी डोनर हो सकते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में आया है, बेसिक मीडियम में आया है। जैसे ही बेसिक मीडियम हटाएंगे वो नेगेटिव चार्ज वहां से तो भाग जाएगा, तो ये तो हमको धोखा दे देगा। इसलिए डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो जो है डीएमजी, फेमस नाम है, डीएमजी मोनोडेंटेट होता है। अब अगला बात आता है एसिटाइल एसीटेनेटो, एसी एसी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये भी बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। कैसे सर, एक ये देगा, एक ये देगा, मोनोडेंटेट मेटल को। और देखिए दो डोनर दे रहा है, एक लिगेंड का दो डोनर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये भी बाइडेंटेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा आज के बाद से आपसे पूछा जाएगा ग्लाइसिनेटो, इसका फॉर्मूला होता है, ग्लाइसिनेटो को शॉर्ट में GLY बोलते हैं, बाइडेंटेट हो जाएगा। आंख बंद करके याद रखिएगा, नाम है यार, याद रखना पड़ेगा। एसिटाइल एसीटोनेटो, एसी एसी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये बाइडेंटेट आएगा। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो जिसको DMG बोलते हैं, मोनोडेंटेट हो जाएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन दिखता है बाइडेंटेट, होगा मोनोडेंटेट। सर यूरिया दिखता है बाइडेंटेट लेकिन होगा मोनोडेंटेट। सर इथाइल ग्लाइऑक्सीन ग्लाइसिनेटो GLY माइनस, ये 5 मेंबर यानी कि बाइडेंटेट होगा। इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट होगा। जितना नाम यहाँ लिखवाया हूं उतना जरूर याद रखिएगा, इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पॉज करके भाई नोट करते जाइएगा, ठीक है। पॉज करके एक काम करिएगा, जिनको पॉज करके नोट करने में दिक्कत हो तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से स्लाइड लाते जाएंगे और आपको बोलते जाएंगे पॉज करिए नोट करिए, आप वो काम कर लेना। अभी देखते जाओ, ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड नाम में ही क्लियर, ट्राई मतलब तीन और डेंटेट मतलब डेंटेसिटी, यानी कि ऐसा लिगेंड जिसके पास तीन डोनर एटम हो जो अपना लोन पेयर किसी एक मेटल का देता हो, उसको हम ट्राइडेंटेट यानी कि तीन डोनर एटम आर प्रेजेंट। इसका एग्जांपल है डाई
इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राइएमिन, डाई इथाइलिन ट्राइएमिन। ट्राई अमीन का मतलब तीन गो अमीन, तीन गो अमीन मतलब ट्राइडेंटेट। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2 पर NH2, देखिए CH2 NH2 NH2 ऐसे होता है। CH2 पहले लिख लीजिएगा, फिर ऊपर एक NH2 लगाइएगा, बगल में एक NH2 लगाइएगा, फिर CH2 लिख के ऊपर एक लगा दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा डाई इथाइलिन। डाई इथाइलिन मतलब देखिए, डाई मतलब दो गो इथाइलिन ग्रुप, एक इथाइलिन ग्रुप यहाँ पे, एक इथाइलिन ग्रुप यहाँ पे, दो इथाइलिन ग्रुप और तीन गो ट्राई अमीन का मतलब तीन अमीन। डाई इथाइलिन का मतलब दो इथाइल ग्रुप और ट्राई अमीन का मतलब तीन गो अमीन ग्रुप। एक इथाइल ग्रुप ये, एक इथाइल ग्रुप ये, दो इथाइल ग्रुप और तीन अमीन का मतलब एक दो तीन, ट्राई अमीन यहाँ से हो। ये एग्जाम्पल होगा ट्राइडेंटेट का। बेसिकली आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चन में ज्यादातर देखने को मिलेगा कौन कौन, तो या तो मोनोडेंटेट मिलेगा या बाइडेंटेट मिलेगा या हेक्साडेंटेट मिलेगा। और सब ये सब तो बस ऐसे ही समझने के लिए, अगर किसी केस, अगर किसी बाय दी वे पूछ दे तो हमको आ जाए, इसलिए हम बता दिए हैं। अब देखिए एक एग्जांपल है टरपाइरिडिन। टरपाइरिडिन में ट्राइडेंटेट होता है, क्यों कि टरपाइरिडिन के स्ट्रक्चर ऐसा होता है, याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से तीन डोनर एटम होगा तो टरपाइरिडिन तीन डोनर एटम देगा, ट्राइडेंटेट। अब अगला बात टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट, टेट्रा माने चार, डेंटेट माने डेंटेसिटी, चार डोनर एटम प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल है नाइट्रोलो एसीटेटो। नाइट्रोलो नाइट्राइलो एसीटेटो। इसका नाइट्राइलो एसीटेटो का स्ट्रक्चर होता है N पर एक बॉन्ड। बोले थे ना, नाइट्रोजन अगर तीन बॉन्ड बनाएगा, एक दो तीन, तो एक लोन पेयर हो। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, तो टेट्राडेंटेट का मतलब है अगर चार डोनर एटम हो तो टेट्राडेंटेट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन के पास तीन बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन के पास तीन बॉन्ड यानी कि एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ है। अब देखिए एसीटेट ग्रुप होता क्या है, एसीटेट ग्रुप की पहचान आज से देखिए, CH2 पर COO माइनस रहेगा तो इसको हम एसीटेट आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन बोलते हैं, एसीटेट आयन बोलते हैं। ये बात समझ में आया। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया, नाइट्रोलो एसीटेटो। यहाँ पे एक दो तीन, तीन एसीटेटो ग्रुप है, एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये हो जाएगा टेट्रा डेंटेट के कैटेगरी में। यहां से ये बात समझ में आया। अब ट्राइइन, एक और एग्जांपल है टेट्राडेंटेट का, ट्राइइन। इसका नाम है ट्राई इथाइलिन, यानी कि तीन गो इथाइलिन ग्रुप होगा। एक इथाइलिन ग्रुप यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, तीन इथाइलिन ग्रुप। और टेट्राइमिन मतलब चार गो अमीन, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे अमीन ग्रुप, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, चार अमीनो ग्रुप, चार अमीन ग्रुप। तो चार के कारण से टेट्रामीन हो गया, ट्राई इथाइलिन का मतलब तीन गो इथाइलिन ग्रुप हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइइन। आपका हो जाएगा कौन सा, तो देखिए आप ही देखो कितना डोनर हो गया, एक दो तीन चार, चार डोनर, तो टेट्राडेंटेट का एग्जांपल हो गया, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड, पांच डोनर एटम हो जाएगा, सही बात है। इसका एग्जाम्पल फेमस है इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट जो है, एडीटीए पर तीन निगेटिव। अच्छे से याद रखिएगा, ये पेंटाडेंटेट का एग्जांपल है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये याद रखिएगा। ये पेंटाडेंटेट का एग्जांपल है। और सबसे फेमस एग्जांपल बाबू हेक्साडेंटेट का आएगा। हेक्साडेंटेट बहुत फेमस है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इस पे नीट में। तो ये हेक्साडेंटेट उसको बोलेंगे जिसके पास छह डोनर एटम प्रेजेंट हो, हेक्साडेंटेट बोलेंगे। फेमस एग्जांपल है EDTA4 माइनस, नाम है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA4 माइनस। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, CH2 एक N, यहाँ देखिए एसीटेट ग्रुप, टेट्रा एसीटेट का मतलब CH2CO माइनस को एसीटेट आयन बोले थे ना, काय गो है जी, एक दो तीन चार, चार गो है, यानी कि चार है इसलिए टेट्रा एसीटेट हुआ। और देखिए डायमीन का मतलब एक N, दो N है तो डायमीन। इथाइलिन का मतलब ये हुआ, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। कौन कौन डोनर होगा, तो एक डोनेट ये करेगा, एक डोनेट ये करेगा, एक डोनेट ये करेगा, एक डोनेट ये करेगा, चार को डोनर यहां से हुआ। अब दो और देख लो, एक नाइट्रोजन ये भी तो डोनेट करेगा, एक नाइट्रोजन यहाँ है ये भी तो डोनेट करेगा। मतलब आपको यहां से देखने को मिला किसी भी एक मेटल को चार गो ऑक्सीजन डोनेट करने वाला रहेगा, चार गो ऑक्सीजन डोनर रहेगा, और दो नाइट्रोजन रहेगा, दो नाइट्रोजन डोनर रहेगा, यानी कि यहां से टोटल कितना डोनर, छह डोनर, टोटल छह डोनर है किसी एक मेटल के लिए, इसलिए इसको हेक्साडेंटेट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी बच्चे पढ़ाई करते रहिएगा।
आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों तक जरूर बताइएगा। आपको विद्यासागर क्लास पटना पे अगर आप नीट के थ्रू नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है, एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना है, एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना है, अगर आपको बिहार से नर्सिंग करना है तो आपको बीसीसी एग्जाम देना होगा, अगर बिहार से इंजीनियरिंग करना है तो आपको बीसीसी का एग्जाम देना होगा, आप पड़ोसी राज्य झारखंड के हैं तो आपको जेसीसी का एग्जाम देना है, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे यूपी सीनेट देंगे, हरियाणा वाले बच्चे पीजीआईएमएस रोहतक देंगे, उत्तराखंड वाले बच्चे एचएन बीयूएमयू का एग्जाम देंगे, इसी तरीका से राजस्थान के बच्चे आरयूएचएस, मध्य प्रदेश के एमपीपीएन सेट, ये सब एग्जाम का तैयारी करने वाले बच्चे आप विद्यासागर क्लास पटना को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूट्यूब हिस्ट्री हिस्ट्री में पहली बार फ्री कंटेंट के साथ, फ्री कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। और एक बात, जितना जल्दी हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लेता है, उतना जल्दी हम आप सभी बच्चों के लिए लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो वीडियो आने वाला है कल। ये वीडियो आज तो 11:05 हो गया है, अपलोड होते होते 11:30 हो जाएगा, बट हाँ, कल से 11 बजे आपको हर एक दिन इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। वीडियो का शेड्यूलिंग कुछ ऐसा रहेगा, 3 दिन आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स का लेक्चर मिलेगा, 3 दिन केमिस्ट्री मिलेगा, और एक दिन बायो क्वेश्चन प्रैक्टिस चलवा होगा यहाँ पे, एक दिन बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी बच्चे विद्यासागर क्लास पटना से जुड़े रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, राधे राधे। लो लो लो।